प्रेम शुक्ला जी, पहला प्रश्न आप ही से, और वो प्रश्न ये है कि प्रामाणिक रूप से बताइए ना, हम सबको जानना है कि वोट चोरी इस देश में हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए अगर उनको प्रमाण देने की जरूरत है तो इधर से चुनाव आयोग को भी देने की जरूरत है कि भाई नहीं हो रहा है, क्योंकि मन में किसी के शंका, वोटर के मन में अगर शंका आ जाए तब तो लोकतंत्र ही कमजोर हो जाए। नहीं, निश्चित तौर पर आपकी बात सही है, लेकिन ये काम करेगा कौन है? तो निर्वाचन आयोग करेगा ना। हम तो कह रहे हैं कि हमने वोट चोरी की किसी भी गतिविधि में हम संलिप्त नहीं रहे हैं। हाँ, वोट का डाका पड़ता था। ये 1952 में जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 78,000 वोटों को खारिज करके किसी को जिताया जाता था, जब मौलाना आजाद को जिताने के लिए डीएम को कहा जाता था कि आपको जो है कुर्सी से हटा दिया जाएगा, तब हुआ था, ये होता था। जब बूथ लूट लिए जाते थे, लोगों ने देखे थे। लेकिन जब से ईवीएम आई है, जब से कानूनी व्यवस्था का राज आया है, जब से बूथ लूटना बंद हुआ है, बूथ लूटना बंद होने के बाद कांग्रेस की सरकारें इस देश में नहीं आती हैं। जब से बूथ लूटना बंद हुआ, तब से एक बार भी इस देश में बहुमत कांग्रेस को नहीं मिली है। वोट चोरी बिल्कुल संभव नहीं है, हमारा कहना है। लेकिन यह प्रामाणिक उत्तर तो निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा। लेकिन इनको निर्वाचन आयोग पे पहले भरोसा तो हो। इनको ना कार्यपालिका पे भरोसा है, इनको ना विधायिका पे भरोसा है, ना इनको न्यायपालिका पे भरोसा है। इनको सिर्फ सोरोस पर भरोसा है कि सोरोस जो कह देगा वो चल पड़ेंगे वो लेकर। कैसे चलेगा? मोर्चा संभालिए। पहले मैं जाजी एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपको पता है एक बूथ में, जो हमारे बच्चे हैं वो भी समझे, कि एक बूथ में 900 से 1200 वोट होते हैं जी। हर बूथ का एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है जो इंचार्ज रहता है। वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ऐसे तमाम लोग रहते हैं। इन सबको औसतन, जो मैंने जानकारी हासिल की, 3,000 महीना यानी 36,000 के आसपास मिलता है जी। अब ये बूथ लेवल ऑफिसर वो 900 से 1200 लोगों की लिस्ट बना रहा है। वो एक एक आदमी को जानता है क्योंकि उसी जगह का है वो जी, ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि ज्ञानेश कुमार वहां जाकर और लिस्ट में ये नाम काट दो, ये नाम जोड़ दो, ये नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं, है ना। तो आप जो ये आरोप लगा रहे हैं वहां से आते हैं, लिस्ट से आते हैं। कौन कर रहा है ये? बूथ लेवल ऑफिसर धांधली कर रहा है या कौन कर रहा है? मतलब कुछ प्रामाणिक तो बताइए। इतने सारे बच्चे पढ़े लिखे, उनको समझाइए तो कि कौन कर रहा है, कहां पे चोरी हो रही है। देखिए, भाजपा प्रवक्ता बड़े सम्मानित है, बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने जनता को बताने की कोशिश की। अब पहले बूथ लूटे जाते थे, अब क्या लूटे जाते हैं? अब पूरी की पूरी चुनाव लिस्ट, वोटर लिस्ट लूटी जाती है। अब एक दो बूथ लूटने की जरूरत नहीं है इनको, पूरा का पूरा बूथ लूटने की जरूरत नहीं इनको, पूरा वोटर लिस्ट लूटेंगे। एक घर में 500 लोगों का कौन लूटता है, क्या करता है, बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। अब ज्ञानेश कुमार जवाब नहीं देंगे, फिर कौन जवाब देगा? सबसे टॉप पोजीशन पे तो वो बैठे हुए हैं। वो डिसाइड करते हैं किस बीएलओ को कहाँ पे किसकी ड्यूटी लगाना है, जिले के स्तर पे किसकी ड्यूटी लगाना है, कौन आईएएस, कौन किसको चुनाव आयोग का बना के वहाँ पे नुमाइंदा भेजेंगे। ये ज्ञानेश कुमार जी भेजते हैं। बात यह है कि ड्रामा बहुत हो चुका। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अब ड्रामा मत करिए। आप देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। कितने लोग मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली में? बताइए, कितने लोग? कोई है मजा ले रहा है? खुलेआम दौड़ सकता है? नरेंद्र मोदी जी का ड्रामा और नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता और भाजपा और सरकार की विश्वसनीयता की पोल कैसे खुलती है? कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी, मिल गई। सर, 1 मिनट तो टॉपिक पे रहिए ना। टॉपिक पे आ रहा हूं। आप आइएगा, हम लोग साफ प्रदूषण पर भी बात करेंगे, नौकरियों पर भी नहीं। ये बहुत गंभीर आरोप है। ये मेरे वोट से, इनके वोट से जुड़ा हुआ मामला है। आप वोट का फोकस कीजिए। आप हम लोगों को कन्विंस करके भेजिए कि वोट चोरी हो रहा है। आप लोग ये बताओ, आप लोग अपनी एग्जाम कॉपी भी रीचेक करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो? क्या कभी कॉलेज या कभी यूनिवर्सिटी ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो? किसी टीचर, किसी प्रोफेसर ने कहा आप आरोप लगा रहे हो? आप रीचेक करने का अधिकार है। हम जनता हैं, आप जनता है। हम जानना चाहते हैं कि हम जब वोट देते हैं और हमारा वोट जिस पार्टी को जाता है, वहां पे एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। कई ऐसे कैंडिडेट आए हैं जिनको कहते हैं कि हमारे घर के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। कहीं रिपोलिंग करवाई? कहीं रिपोलिंग नहीं हुई है बिहार में। देखिए, किसी ने अर्जी नहीं डाली है। ज्ञानेश जी तो अब ये कहते हैं कि हम महिलाओं की, माताओं की, बहनों की अपनी तो वीडियो रिलीज नहीं करेंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे और फिर 45 दिन है बिहार में भी आप करवा लीजिए। 45 दिन पे आप करवा लीजिए भाई। अभी कम से कम मत बोलिए। नहीं, बुझने सिर्फ शुक्ला जी बीच में सुझाव दे रहे हैं। दीपक बाबू जी देखिए, सिर्फ सुझाव दे रहे, सुझाव तो ले लीजिए। अभी देखिए, शुक्ला जी बिहार में पूरा समय नहीं, पूरा मैं उनको आदर पूर्वक बोलने देना चाहता हूँ। सिर्फ छोटा सा सुझाव है, पूरा समय है।
नहीं, मैं तो इनका इतना आदर करता हूँ। समाजवाद हमारे स्टूडियो में ही आया है, शुक्ला जी ने झाजी को रोका। ये संस्कार है हमारे, लेकिन भाजपा वालों के ऐसे नहीं है। मैंने इनके बीच में नहीं बोला था, लेकिन ये बीच में बोले। आज आप ये बताइए, इनके यही मेरा सवाल है। नहीं, अमीन साहब का एक सिंपल सवाल है, ये कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है? बूथ लेवल ऑफिसर कर रहा है, ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, कौन कर रहा है? वो कह रहे हैं कहाँ चोरी होता है और कैसे? अब देखिए, संसद भवन के हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। संसद भवन में चर्चा होगी, सारे विपक्ष के नेता प्रूफ के सहित वहां पे बताएंगे। अभी आपको पता नहीं है? नहीं, हमको पता है, आपको भी पता चलेगा संसद के माध्यम से, क्योंकि जो संसद के पटल में बात की जाएगी वो पूरे देश में प्रामाणिकता के साथ। आप लोग सवाल उठाते हैं विपक्ष से कि विपक्ष बताए, इस सरकार को बताने की जरूरत है, विपक्ष को बताने की जरूरत है। विपक्ष सवाल कर रहा है और आप विपक्ष से सवाल करते हैं कि आप आरोप लगा दिए। चोर, अगर आपके घर में चोरी हो जाए, आप पुलिस थाने जाओ और पुलिस कहेगी एफिडेविट लिख के आओ कि आपके घर में चोरी हुई है। ये है आज का कानून, ये है देश की सरकार। आप लोग सब अलग अलग राज्यों से देश के आए हुए होंगे, आप में से कितने लोग हैं जो वोटर्स हैं? ज्यादातर हैं। आप लोग वोट नहीं डालते हैं? अच्छा, ये बताइए कि आपका संपर्क में आपके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसकी वोट चोरी हो गई हो, कि मेरी वोट चोरी हो गई है? आप हर तरह के समर्थक हैं, क्योंकि बहसबाजीगर भी हुआ है, आधे लोग थे जो नीला गमछा पहने थे। एक भी बच्चा, क्या आपने अपनी पूरी जिंदगी में अपने आसपास परिवार अड़ोस पड़ोस में एक भी व्यक्ति को सुना है जिसने कहा मेरा वोट चोरी हो गया है? एक भी हाथ उठाए अगर आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है। देखिए, बात बिल्कुल सही है। राकेश सिन्हा जैसे लोग, मैं कहता हूं अंजना जी, आज आपके मंच से कहता हूं कि भाजपा के सांसद का वो चरित्र बताइए जो कि फरवरी में दिल्ली में वोट डालते हैं और फिर कहेंगे कानून नहीं बनाए। कानून बनाइए ना। राकेश सिन्हा जैसे लोग फिर रहते दिल्ली में, पढ़ाते दिल्ली में, दिल्ली का चाहते हैं वोट डालने बिहार में और कहते हैं मैं बिहार शिफ्ट हो गया। क्या बिहार में शिफ्ट हो चुके हैं? बोलिए। अंजना जी देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ईवीएम में चोरी होती है। बार बार चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आकर के आप लोग आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं। राहुल गांधी जी ने आपको बता दिया कि विदेशी महिला का फोटो लगा के हमने 50 वोटर आईडी कार्ड बनवाए, वो क्या सबूत नहीं है? अब आपको सबूत कैसे चाहिए भाई? अब आप देखिए, आप गलत करवा रही हैं अंजना जी। किससे सबूत दिखाया आपको? वो सबूत नहीं है। राहुल गांधी जी ने पीसी किया था, पूरा दिखाया था। अंजना जी, हम बोलने, देखिए हम यदि बोलेंगे तो आप हम बोलेंगे तो आप बराबर टोक देती हैं। हम भी, हमारी भी सुरक्षा दीजिए, बोलने दीजिए। आप सुरक्षित है, आपने टोपी पहनी है, मफलर पहना है, आपने जैकेट पहना है। सुन लीजिए अंजना जी, एक बात बताना चाहता हूँ आपको। अरे भाई, अपने टर्म पे बोले ना। आज तक और आपका मंच, इसलिए हम बोल पाते हैं, विपक्षी बोल पाते हैं। भाजपा के मंच पे रहते तो नहीं बोल पाएंगे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ईवीएम का कहा कि ईवीएम में चोरी होती है। चुनाव आयोग ने कहा आप सत्यापित कर दीजिए, आज तक के सत्यापित नहीं कर पाए। अरे तब राहुल गांधी को राहुल गांधी जी, अरे भाई ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? आप चुनाव आयोग से सवाल नहीं करते। शुक्ला जी ने यहाँ पे एक बात कही कि हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं कि बताए, मैं अपनी बात तो रख लूं यार। अपने ये सारे लोग क्या समझेंगे आपके कांग्रेस के? अच्छा, मुझे बच्चों के सवाल भी लेने जल्दी से। दूसरी बात हो गया, दूसरी बात, जब वहां से लाया तो जॉर्ज सोरेस के लोगों ने कहा कि नहीं, पूरे चुनाव आयोग की प्रक्रिया, पूरे लोकतंत्र को यदि कमजोर करना है तो आप क्या करेंगे? आप इलेक्टोरल रोल को क्वेश्चन कीजिए। इलेक्टोरल रोल आज जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। आप हर दूसरे काम के लिए आपके पास एक पत्रकारों का गिरोह होता है और एक वकीलों का गिरोह होता है, वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट पर। इसको भी लेकर के जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट पे। आप एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना कर दिया है, तो भी ध्यान। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप मिलान करने ले, वीवीआईपैट का मिलान तो हुआ था, आपके कहने पर ही मिलान हुआ था, कहीं भी मिसमैच नहीं पाया गया। इसके बावजूद भी आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। एक कहा जाता है ना, कमजोर विद्यार्थी हमेशा क्या करता है, कहता है अरे क्या कहें, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हम इसलिए फेल कर गए। फिर कहेगा अरे मेरे पैर में दर्द हो गया था। अरे दिमाग की चीज है, पैर में दर्द होने से आदमी विद्यार्थी फेल नहीं करता है। दिमाग कमजोर हो और पढ़ाई नहीं करे। अब देखिए,
जब चुनाव होना था बिहार में, राहुल गांधी कहां पर थे? कोलंबिया में बैठे हुए थे। जब चुनाव चल रहा था तो यहां पर नहीं थे। जब चुनाव का लास्ट में थे तब जाकर के राहुल गांधी कहां पर थे? इंदौर में संगठन कर रहे थे। अब आप सोचिए, ऐसे में अच्छा बोलने दीजिए भारती जी। फिर हम पूछेंगे डॉलर कैसे पहुंच गए 90 रुपए, तो आप कहेंगे कि नहीं। चुनाव लड़िए। मतलब उनके नेता पर आरोप लगाएंगे, वो डिफेंड भी ना करे अपने नेता को, उनको नौकरी नहीं पसंद है, अपनी बारी में अपनी नौकरी नहीं करे वो। अपनी बारी में अंजना जी